नागपुर से लेकर आ रहे हैं, अपना अपना माल लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा आगे भजनपुर से थोड़ा ब्याह शादी है, मान को मकई में खाद देंगे तो हम लोग हमारा बिजनेस आदमी है, थोड़ी है माल, 4 आदमी का माल। तो एक आदमी का माल है, 4 आदमी का सब दूसरा एक ठिकानी की है। पैदल जाने का तो संभव है नहीं। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हफीज शाम नाम है, वकील नाम है, नासाम नाम है, सब मुखिया ने साइन किया हुआ है। लाए हैं, कागज लगाए वहाँ पर, तो उसका कोई मातम दे रहा है। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है बिहार में जो राजनीति की तलखी है, उस तलखी के बीच रेणु माटी क्षेत्र में जो पशु अत्याचार अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी फारबिसगंज थाना क्षेत्र में, नरपतगंज थाना क्षेत्र में, रानीगंज थाना क्षेत्र में, अररिया जिले में एक साथ तकरीबन 125 के आसपास मवेशी बरामद हुए, जिसमें करीब 1 दर्जन गाय थे और बच्चे जो पशुधन थे वो नाबालिग थे, दूध मुहे बच्चे थे। इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की। इसमें तकरीबन 3 बड़े वाहन और 2 पिकअप की भी बरामदगी हुई। तकरीबन आधा दर्जन लोग जेल गए। लेकिन फारबिसगंज थाना क्षेत्र में जो बरामदगी हुई, जो कहा जा रहा था कि पटना से माल आ रहा है सिमराहा मांस फैक्ट्री में, सिमराहा बता दें कि सिमराहा रेणु माटी का क्षेत्र है। स्वर्गीय फणेश्वर नाथ रेणु विश्व प्रसिद्ध कथाकार के घर के काफी करीब यह जो मांस फैक्ट्री है, यह मांस फैक्ट्री खुला हुआ है। और इन मांस फैक्ट्रियों में सरकार जो परमिशन देती है वो बूढ़े भैंस इस तरह के मांस को काटना है, जिसका निर्यात होता है। इसमें अच्छी खासी रकम सरकार को मिलती है राजस्व के रूप में। लेकिन इन मालिकों के द्वारा पिछले काफी दिनों से जो प्रतिबंधित गाय है और गाय के बच्चे हैं, नौनिहाल है, दुधमुहा बच्चे हैं, इसको काटा जाता है, बेचा जाता है। इसके सबूत तब मिले थे पिछले दिनों, जब पोठिया ओवरब्रिज के पास एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस वक्त जो बच्चे आए सामने, तो लोगों ने देखा कि जो पशुधन है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये अमानवीय कार्य हो रहा है। परसों भी जो फारबिसगंज थाना क्षेत्र में बरामदगी हुई, 8 गाय पकड़े गए। सोनापुर के 4 लोगों ने थाना पहुंचकर कहा कि ये मेरा गाय है, गाय के बच्चे हैं, हमारे यहाँ शादी विवाह है, इसको हम बेचने जा रहे हैं और कोई धंधा नहीं करते हैं। उसमें जो 8 गाय थे, प्रतिबंधित गाय, उसमें से 3 अबोध बच्चे थे, जो वीडियो हमने दिखाया था और आज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पशु अत्याचार अधिनियम का पालन पुलिस कर रही है? एक तरफ तो पुलिस माल पकड़कर अवैध रूप से इन धंधों पर ब्रेक लगाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर जिम्मानामा पर जो दिया गया मवेशी, ये मवेशी गायब है। जिनके नाम से पुलिस ने जिम्मानामा दिया है, वहां पर सत्य से लबरेज की टीम पहुंची है। वहां पर न तो गाय है न तो भैंस है। इसके अलावा जो भैंस टैंकर में पकड़े गए, उसकी संख्या में भी पुलिस ने रद्दोबदल किया है, हेरा फेरी की है। कुल 30 मवेशी, भैंस और 8 गाय और गाय के बच्चे दिखाया जा रहा है, 38। लेकिन इसके जगह टैंकर लॉरी से जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 65 के करीब उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, भैंस थे, वो बड़े से टैंकर में, तो उसको भी छुपाया गया है। कुल मिलाकर पुलिस की जो स्थिति है, वो फारबिसगंज पुलिस की यह काफी भ्रामक है। और इसमें बताना यह है कि मवेशी तस्करी में अंतर्राज्यीय रैकेट का भी खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश की गाड़ियां थी, 3 तस्कर को जेल हुआ फारबिसगंज में। तो इन 3 वाहनों से तकरीबन 30 भैंस और 6 गाय की बरामदगी हुई, जिसमें 3 बच्चे, दूधमुहा दूध पीते बच्चे को। तो सवाल उठता है कि और बता दें कि ये जो बरामदगी हुई, ये जो जब्ती हुई, पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में पुलिस का जो रोल है वो काफी दुखद। कानूनी तकनीकियों का अब फायदा उठाया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था
कि वर्तमान में जो पूरे विश्व में अच्छी बातें हैं उसको हमने समाहित किया है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश, देश से बड़ा कानून और कानून से बड़ा संविधान है। इसी संविधान में बाद के दिनों में वक्त और जरूरत के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक, व्यक्ति और समाज के जरूरत के मुताबिक संशोधन का प्रावधान रहेगा। और इन्हीं प्रावधानों के चलते संविधान में भी अभी कई संशोधन हो चुके हैं, तो उसी का फायदा उठा रही है पुलिस। पुलिस वर्तमान में जो कानून है, जो जब्ती है, वो जिम्मेनामा पर दिया गया, लेकिन वो फरार है। बताया जाता है कि जिन लोगों के यहाँ जिम्मेनामा पर दिया गया उनको 50,000 रुपया और पुलिस को 4 लाख रुपया मिले हैं। फारबिसगंज पुलिस को कुल 4.5 लाख रुपया मिले हैं। वहां से गाय जो जमानत पर दिया गया था जिम्मेनामा पर, वो गाय है, वो वापस उन्हीं लोगों के पास चला गया जिनकी बरामदगी हुई। भैंस जिनके थे उनके पास भी चला गया। तो इस संदर्भ में अगर डिटेल्स जाना है तो आप समझना होगा, सत्य से लबरेज ने जो पड़ताल की है उसके मुताबिक पिछले दिनों फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर ओवरब्रिज के समीप NH पर जो नरपतगंज की ओर से एक कंटेनर आ रही थी, वो कंटेनर को पकड़ा गया, जो बाद में कहा कि एलाना मांस फैक्ट्री मदारगंज से रहा जा रहा है, पटना से। वो चालक ने बताया था सत्य से लबरेज को। तो उस पर जो मवेशी थे भारी संख्या में, उसको पकड़ा गया। एक पिकअप जो सोनापुर के 4 लोगों ने कहा कि मेरी यह गाय है, उन पर एक पिकअप पर 4 लोगों का 8 गाय जा रहा था। इनको पकड़ा गया, फारबिसगंज पुलिस ने पकड़ी, दोनों वाहन को जब्त किया गया और सभी मवेशियों को जिम्मेनामा पर दिया गया। मटियारी के सरपंच को 8 गाय दिया गया, जिसमें 5 नौ बच्चे थे, और इसके अलावा दूसरे जगह भी जिम्मेनामा पर यह मवेशी दिया गया। दोनों के लिए अलग अलग प्राथमिकी फारबिसगंज थाने में दर्ज हुई, लेकिन जिन 4 लोगों ने दावा किया सोनापुर का कि मेरा यह माल है, मुखिया से लिखाए हुए कागजात को उन्होंने फारबिसगंज पुलिस को दिया, उन 4 को बचाने के लिए नामजद प्राथमिकी उस पर नहीं हो, इसके लिए रुपये लिए गए, ऐसा चर्चा है। हालांकि सत्य से लबरेज इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन गिरफ्तार लोगों में नवादा जिला बिहार के मुख्यालय के अंतर्गत वार्ड संख्या 34 के जुनेद खान, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला अंतर्गत बिनौली थाना क्षेत्र के मोहम्मद मुन्ना के अलावा जोगबनी थाना क्षेत्र के जो पिकअप की बात हो रही है, गाय वाली बात, उसमें अमोना निवासी पिकअप चालक मोहम्मद अरशद के नाम तो शामिल है, लेकिन 4 लोग जो दावा कर रहे हैं कि मेरा गाय है, उन लोगों को बचाने के एवज में पुलिस ने पैसा लिया है। साथ ही साथ जिम्मेनामा पर जो माल दिया गया है उन वहां से गायब है माल, ये जांच का विषय। इस संदर्भ में सबसे लबरेज ने पूरे महकमा को इसकी जानकारी दी है, जबकि इस मामले में बिहार शरीफ के छज्जू मोहल्ला निवासी लल्लू भाई फरार बताए जाते हैं। पुलिस जो बता रही है, खास बात यह है कि मवेशी तस्करी को लेकर जहां कांड दर्ज किया गया है, इस कांड के प्राथमिकी में मवेशी किसका है, कहां जा रहा है, कहां से आया, कोई भी लोग प्राथमिकी में मुकदमा में उल्लेख नहीं है। अब बताया जाता है, लोगों ने बताया कि जिस भैंस को जब्त किया गया ये उत्तर प्रदेश जा रहा था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा खगड़िया जिले में, बिहार के खगड़िया जिले में जो मानसी एक क्षेत्र आता है, उसके इस जो गिरोह है एक बहुत बड़ा अंतरराज्यीय रैकेट है। इस रैकेट के लोग वहां पर भी मवेशी खरीदारी करते हैं, मांस फैक्ट्री में बिक्री किया जाता है। मवेशी की खरीद बिक्री के इस घोरक धंधे में मांस फैक्ट्री के लिए एक कोड है। पुलिस प्रशासन, हालांकि सरकार ऊपर से कहती है कि प्रतिबंधित गाय नहीं काटे जाएंगे, बच्चे नहीं काटे जाएंगे, अबोध पशुधन नहीं काटे जाएंगे, लेकिन जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक सिमराहा स्थित अल समीर, मरहबा, अलाना जैसे और कुल 4 फैक्ट्री अभी चल रहे हैं, 3 फैक्ट्री बन रहा है, यानी रेणु माटी क्षेत्र में। हालांकि इसको लेकर भाजपा तल्ख है, हिंदुवादी संगठन ने कई बार खबर को उठाया है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, इस कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इस कारण और जल प्रदूषित हो रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने भी बिहार विधानसभा में कई बार मामले को उठाया है, सांसद भी उठाया, लेकिन कहा जाता है कि रुपये में इतनी ताकत है
कि सभी बात दब रहा है। अब देखिए पुलिस जब्ती करती है और वो जब्त माल है नहीं, इसका कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कल को कानून जो जब्त माल है इसको अगर मुकदमा न्यायालय में शो करने की बात है तो कागजों पर दिखाया जाएगा कि जिम्मेनामा है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो मवेशी पकड़े गए, जो गाय पकड़े गए, जो अवैध पशुधन पकड़े गए, जो प्रतिबंधित है वो गायब है। जिम्मेनामा का ये जांच का विषय है। बड़े पदाधिकारी को इस मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिर फारबिसगंज में पकड़े गए मवेशी या अन्य जगहों पर पकड़े गए मवेशी जो जिम्मेनामा पर दिया गया था, आखिर किस परिस्थिति में वहां से गायब है, किसने लिए पैसे। तो कहा जाता है कि पैसे की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। कलयुग है, उल्टा होता है। सबसे लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह इस संबंध में आपको बताता हूं कि सिमराहा मांस फैक्ट्री को लेकर अब धीरे धीरे आज ही अररिया जिला राजद के अध्यक्ष सुरेश पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मांस फैक्ट्री को बंद कराने की मांग की है। पूर्व में भाजपा के विधायक ने मांग की है, आज सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के अररिया जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान और उनके दल के लोगों ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर मांस फैक्ट्री बंद कराने की मांग की है। तो सवाल उठता है कि आखिर मांस फैक्ट्री चलेगा या बंद होगा, क्योंकि बिहार सरकार को शराबबंदी के बाद जो राजस्व में क्षति हुई है उसकी भरपाई इन मांस फैक्ट्रियों के मांस के विदेशों में निर्यात होने से जो राजस्व मिलते हैं उससे भरपाई होती है। तो समझा जा रहा है कि सरकार इस मामले में लिबरल है। हो सकता है कि राज्य सरकार के इशारे पर बिहार पुलिस भी जब्ती, कागजी नाम पर कानून को धोखा दे रहे हैं, कागजी नाम पर जब्ती, लेकिन माल को छोड़ दिया गया। ये जांच का विषय है। सबसे लबरेज इसकी जमीनी हकीकत की मांग करती है। चलिए दिखाएं।